ईसीसी एजुकेटर व स्पेशल एजुकेटर भर्ती का इंतजार कर रहे समस्त भाई बहनों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे आवेदन प्रक्रिया व फॉर्म को लेकर के क्या कुछ महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ रही है, साथ ही आवेदन फार्म की डेट क्या है और योग्यता को लेकर के एक बड़ी खबर आ चुकी है जिसमें 1 वर्षीय जो NTT डिप्लोमा धारक हैं उनके लिए शिक्षा विभाग की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही स्पेशल एजुकेटर भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। जो जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इंगित कराने वाले हैं वो हमारे यूपी ईसीसी एजुकेटर भर्ती का इंतजार कर रहे समस्त भाई बहनों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो में दी गई जानकारियों को सभी साथियों तक शेयर करें जिससे सभी तक एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। उम्मीद करेंगे जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक हम शेयर करेंगे वो वीडियो के माध्यम से आप तक आसानी से पहुँच सके। सर्वप्रथम साथियों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है वर्तमान में ईसीसी एजुकेटर जो भर्ती हो रही है ये कहीं ना कहीं सभी दृष्टिकोणों को अगर हम देखें महत्वपूर्ण है। वर्तमान में अगर हम बात कर लें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के स्थिति क्लियर हो चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता है अगर उत्तर प्रदेश में ईसीसी एजुकेटर भर्ती पर हम बात कर लें तो जो आपकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के और आवेदन प्रक्रिया जो है नवंबर माह में स्टार्ट होगी, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल अब क्लियर हो चुका है। हालांकि अभी एक ही डिस्ट्रिक्ट से जो है आपकी विज्ञप्ति जारी हुई है। जो विज्ञप्ति पहले आपकी भर्ती को लेकर के जारी हुई थी उसमें स्पष्ट तौर पर सभी 75 डिस्ट्रिक्ट में ये भर्ती होनी है और 10,000 प्लस पद हैं। तो अब अन्य डिस्ट्रिक्ट में कब वैकेंसी को लेकर के सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्ति जारी होगी, तो इसके लिए सभी का जो इंतज़ार है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जल्द ही समाप्त होगा, जैसा कि निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। तो आप सभी लोगों से एक ही निवेदन रहेगा, अगर आप ईसीसी एजुकेटर भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं या स्पेशल एजुकेटर भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं तो फिर से एक बार से आप सभी से निवेदन रहेगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी करके रखें और अगर आपके पास योग्यता है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आप जो भर्ती की योग्यताएं उनको फिल कर रहे हैं तो आप सभी का चयन जल्द से जल्द सुनिश्चित होगा। मेरिट को लेकर के अगर हम बात कर लें तो आप मेरिट को लेकर के बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल योग्यताएं हैं। जैसे इसमें NTT का प्रशिक्षण हो गया, अन्य जो प्रशिक्षण है, साथ ही अगर हम यूपी ईसीसी एजुकेटर भर्ती में बात कर लें तो गृह विज्ञान विषय में आपको 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं जो योग्यताएं हैं ये आप सभी लोगों के लिए मेरिट में भी सहायक होंगी और आपके चयन में भी सहायक होंगी। तो इस प्रकार से ईसीसी एजुकेटर भर्ती का जो इंतजार कर रहे साथी हैं उनके लिए यही इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग बिल्कुल भी हताश ना हो। पहली जो आपकी जिज्ञासा थी क्या भर्ती को लेकर के निष्कर्ष निकलेगा, क्या भर्ती रद्द होगी, तो फाइनली आप देख रहे हैं कि 2 स्टेट में भर्ती को लेकर के बिल्कुल स्थिति क्लियर हो चुकी है। हम बात यहाँ पर जो करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में जो आपकी भर्ती होनी है उसमें NTT जो 1 वर्ष का डिप्लोमा प्रशिक्षण प्राप्त हमारे साथी हैं या डिप्लोमा धारक हैं उनके लिए विभाग की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। आप इस खबर को ज़रूर देखें। अगर आप ईसीसी एजुकेटर के लिए इंतजार कर रहे हैं स्पेशली उत्तर प्रदेश की भर्ती को लेकर के भी, तो कहीं ना कहीं ये खबर का निष्कर्ष आपके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे हिमाचल प्रदेश के भाई बहन कहीं ना कहीं भर्ती को लेकर के जिज्ञासु हैं, उतनी ही निष्कर्ष की स्थिति आप सभी लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। 1 साल की NTT करने वाले ब्रिज कोर्स भी कर सकेंगे, शिक्षा विभाग ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। शिक्षा विभाग 1 साल की नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वाले लोगों को 1 साल का ब्रिज कोर्स कराने की व्यवस्था कर रहा है। नवंबर से 6,297 प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षकों की भर्ती शुरू होनी है। NCT के निर्देशानुसार 2 वर्ष का डिप्लोमा करवाने वालों को ही भर्ती के लिए पात्र माना गया है। यानी NCT के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है किसी भी भर्ती में 2 वर्षीय डिप्लोमा धारकों को ही सम्मिलित किया जाएगा, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट किया गया है। लेकिन आगे जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिया गया खबर में वो कहीं ना कहीं 1 साल का जो डिप्लोमा NTT का प्रशिक्षण कर रखे साथी उनके लिए महत्वपूर्ण है कि ऐसे में अगर 6,297 पदों पर शिक्षा विभाग को पात्र उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो अगले वर्ष से डायरेक्ट में इनके लिए 1 साल का ब्रिज को शुरू कराया जा सकता है। शिक्षा विभाग इस संदर्भ में सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। हिमाचल के 6,200 प्री प्राइमरी स्कूलों में भर्ती होने वाली 6,297 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षकों की बच्चों के अधिक संख्या होने वाले स्कूलों में भर्ती करने में प्राथमिकता दी जाएगी। पहले उन स्कूलों में प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएंगे, वहां नर्सरी और KG कक्षा में अधिक संख्या में बच्चे पंजीकृत होंगे। कम बच्चों वालों की संख्या वाले स्कूलों में बाद में प्रशिक्षक जो है भर्ती होंगे।
प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने भर्ती के लिए अधिकृत किए गए राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन को इस संदर्भ में जो है पत्र जारी किया है। यहाँ पर आप सभी को इंगित करा दें, लगभग 50,000 बच्चे पंजीकृत हैं और स्पष्ट तौर पर 2 वर्षीय डिप्लोमा के जो प्राप्त साथी हैं उन्हीं का कहीं ना कहीं भर्ती के लिए पात्र हैं। मानदेय 7,000 रुपये है। 10 माह के लिए मानदेय मिलेगा। 2 माह की जो छुट्टियां हैं उसके लिए कोई भी मानदेय नहीं मिलेगा। 3 वर्षों से कहीं ना कहीं इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के इंतजार था। फाइनली जो है अब स्पष्ट हो गया है कि नवंबर में आप सभी का कहीं ना कहीं फॉर्म फिलअप होगा। ऐसे ही जो विज्ञप्ति स्पष्ट तौर पर आउटसोर्स कंपनी का चयन यानी स्पष्ट तौर पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया यहाँ भी चल रही है। यूपी में ईसीसी एजुकेटर को लेकर के भी सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। तो दोनों भर्ती प्रक्रियाओं को अगर हम एक साथ देखेंगे तो स्पष्ट हो रहा है जो आपके आवेदन होंगे वो आपके नवंबर माह में होंगे। ये सटीक विश्लेषण यहाँ से निकल कर आ रहा है। तो इस प्रकार से जो भर्तियों को लेकर के असमंजस था बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब भर्ती रद्द भी नहीं होगी। जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही कहीं ना कहीं निष्कर्ष के तौर पर इंतजार की तौर पर स्थिति थी वो समाप्त हो चुकी है। अगली स्थिति ये स्पष्ट कर दें, जो साथी अभी तक जैसे एनटीटी का प्रशिक्षण नहीं लिए हैं और वो प्रशिक्षण या किसी प्रशिक्षण में प्रतिभाग कर चुके हैं तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनईपी जो आपकी 2020 है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार अब ये गुणवत्तापरक शिक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं एजुकेटरों की नियुक्ति होनी है। ये प्रथम चरण की नियुक्तियां हो रही हैं, इसके बाद आगे के चरणों की नियुक्तियां होंगी तो कहीं ना कहीं आप उसमें प्रतिभाग कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। अब हम बात कर लेते हैं स्पष्ट तौर पर स्पेशल एजुकेटर से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर के परिप्रेक्ष्य में। ये भी खबर साथियों हिमाचल प्रदेश की ही है। यहाँ पर भी स्पेशल एजुकेटर भर्ती को लेकर के कहीं ना कहीं दिशा निर्देश आ चुके हैं और यूपी में भी जो है स्पेशल एजुकेटर की भर्ती होनी है। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि स्पेशल एजुकेटर भर्ती में टेट बना रोड़ा। क्यों? स्पष्ट तौर पर जो अपर प्राइमरी में आप देख रहे हैं कि 107 पदों पर यहाँ पर जो है स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की जानी है। अब अगर हम बात कर ले स्पष्ट तौर पर सारा कुछ यहाँ पर कहीं ना कहीं शैक्षिक योग्यता की भी बात की गई है, आयु सीमा की बात की गई 18 से 45 वर्ष, लेकिन सबसे अहम जो हो जाता है वो हो जाता है टेट उत्तीर्ण होना। तो कहीं ना कहीं इसके लिए विशेष तौर पर स्पष्ट किया गया है कि जो टेट को लेकर के स्थिति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इंगित भी कराया गया है कि टेट का रिजल्ट आने पर कहीं ना कहीं ये स्थिति क्लियर होगी। अगर आप इस पूरे खबर का निष्कर्ष निकालेंगे तो कहीं ना कहीं आप सभी को स्पष्ट होगा। तो ये यहाँ से निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है कि जो अपर प्राइमरी में कहीं ना कहीं टेट को लेकर के स्थिति बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि आप सभी को पता है स्पष्ट तौर पर टेट को लेकर के क्या कुछ इसमें स्पष्ट किया गया है, आइए जानते हैं। लिखा गया है कि हिमाचल के शिक्षा विभाग में पहली बार होने जा रही स्पेशल एजुकेटर भर्ती में नया पेच फंस गया है। इस भर्ती में 21 साल बाद क्लास 3 में 245 पद रेगुलर भरे जाने हैं। नए नियमों के अनुसार इस भर्ती के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना जरूरी है। शिक्षा विभाग अब स्कूल शिक्षा बोर्ड को या परीक्षा लेने के लिए पत्र भेज रहा है, इसलिए भर्ती में पहले टेट के रिजल्ट का इंतजार करना होगा। शिक्षा विभाग इन भर्तियों के लिए भर्ती नियम नोटिफाई कर दिए हैं। इनके माध्यम से प्राइमरी में 138, अपर प्राइमरी में 107 पद भरे जाएंगे। यह भर्ती इस बार रेगुलर होगी। हालांकि भर्ती नियमों में कॉन्ट्रैक्ट का प्रावधान रखा गया है। हिमाचल में वर्ष 2003 के बाद पहली बार क्लास 3 यानी ग्रुप सी की किसी पोस्ट पर रेगुलर भर्ती होने जा रही है। राज्य चयन आयोग के माध्यम से ये भर्ती की जानी है। अब आप सभी को पता है स्पेशल एजुकेटर भर्ती को लेकर के ये निर्देश दिए गए हैं। रेगुलर भर्ती की यहाँ पर बात की गई है तो पूर्णतः इसमें टेट की बात की गई है जो आप सभी के सामने निष्कर्ष के तौर पर निकल कर आ रही है। हालांकि आप सभी को पता है यूपी में जो स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति होनी है उसके लिए कहीं ना कहीं प्रावधानों को पहले से स्पष्ट कर दिया गया है। ये हिमाचल प्रदेश में जो स्पेशल एजुकेटर की भर्ती होनी है उसके कहीं ना कहीं ये नियम है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे विशेष तौर पर अपने जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर राज्य के जो नियम है उनके अनुसार भर्ती होनी है। जो आउटसोर्सिंग पे भर्ती होनी है उसके लिए प्रोसेस स्पष्ट कर दिया गया है। जो अलग की भर्ती है उसके लिए प्रोसेस स्पष्ट कर दिया गया है। तो यूपी में जो साथी ईसीसी एजुकेटर या स्पेशल एजुकेटर भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है कि कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जल्द ही आप सभी के फॉर्म फिलअप होंगे और जल्द ही आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं नियुक्तियां मिले ऐसी उम्मीद की जाती है। तो फिलहाल साथियों, फिलहाल के लिए ये महत्वपूर्ण खबर जो निकल कर आ रही है, जो ये इस खबर का विश्लेषण है, कहीं ना कहीं उसको सभी साथियों तक ज़रूर शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ें जिससे नेक्स्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। हम लेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।